लौट रही हूँ पल्लवी जी। आपकी पार्टी के कब से चलती है? हमेशा से? आप ऐसे बात कैसे पलट सकते हैं? आप लोग तो हमेशा यही बात बोलते हैं। दो लोग एक साथ बोले बातचीत इतना शायद समाजवादी नहीं समझ पार्टी पाएंगे। समाजवादी पल्लवी जी पार्टी प्लीज, कर रही मैं है। आपको मौका दूंगी, पूजा जी कंप्लीट कर ले, बोलिए रिद्धि पूजा। जी, हमने बार बार चुनाव आयोग को कंप्लेंट किया। जितनी हमारी कंप्लेंट, मुझे लगता है अगर पॉलिटिकल पार्टी में पार्टीज को देखा जाए, साफ के साथ में रिटन तरीके से, मेल के तरीके से, पोस्ट के तरीके से, वर्बली, प्रेस कॉन्फ्रेंस द्वारा, हर माध्यम से चुनाव आयोग में कंप्लेंट करने का अगर किसी ने कार्य किया है तो वो समाजवादी पार्टी ने किया हुआ है। समाजवादी पार्टी ने नाम सहित, हम बूथ संख्याओं के सहित, संभल में जो बूथ संख्या 333 से लेते हुए जहां पे जिनके नाम कटे हुए उन नाम जबरदस्ती काटे गए हैं, जिनके फॉर्म 7 भरे गए हैं, बीएलओ से फोर्स करके साइन कराए गए हैं, उनके वीडियो के सहित आप चाहे तो आपके चैनल को भी दे सकते हैं, हमने कंप्लेंट्स की हुई हैं। परेशानी तो यहाँ पे हो जाती है रिद्धि जी कि हमारा चुनाव आयोग पता के तरीके से बिहेव कर रहा है। हम यूं ही नहीं चलेंगे चुनाव आयोग के लिए काफी, क्योंकि चुनाव आयोग ऐसा बिहेव करता चला आ रहा है। अगर आप देखेंगे तो जो है वही पर कन्नौज के विधायक होते हैं भाजपा के, वो कह रहे थे धांधली हुई है, उनसे एफिडेविट नहीं मांगा जाता है, पर राहुल गांधी जी से मांग लिया जाता है। हमसे क्यों मांगा जाता है? क्योंकि समाजवादी पार्टी ने जितने भी कंप्लेंट्स किए हैं, सोशल मीडिया पे भी आप देखिएगा हमारे टैग के साथ में विथ कंप्लेन की, हाँ ये है, और हमारे बूथ जो हमने अपना पूजा जी आप बनाया कह हुआ रही है कि विथ करते प्रूफ हैं। जो है समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जो पीडीए प्रहरी हैं आपके, वो आप जो है विथ प्रूफ जाकर शिकायत करते हैं, तो जो चुनाव आयोग के अफसर हैं वो क्या कहते हैं आपको? कोई जवाब नहीं आता, कोई जवाब नहीं आता। एक चुनाव आयोग, एक हम तो बार-बार आपको कंप्लेंट दिखाते हैं ना, आप हमारे सोशल मीडिया पे चले जाएंगे तो आपको हमारे कंप्लेंट की जो है फोटो कॉपीज भरी पड़ी मिल जाएंगी। हम सोशल मीडिया, आप देखते होंगे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद जो चुनाव आयोग को टैग करके करते रहते हैं ना। आप एक एक्सपोस्ट का रिप्लाई बता दीजिए, एक जो है डॉक्यूमेंटेशन का रिप्लाई बता दीजिए जो चुनाव आयोग ने हमें दिया हो। चुनाव आयोग ने रिद्धि जी हमें कोई रिप्लाई नहीं दिया हुआ। हमारा आपको दिखेगा कि एक तरफ से कंप्लेंट किए जा रहा है, साथ के साथ में कभी वीडियो कंप्लेंट, जबकि वो स्वतः संज्ञान ले सकता है चुनाव आयोग। यहाँ तो कंप्लेंट की जा रही है, उसके बावजूद भी चुनाव आयोग जो है संज्ञान नहीं ले रहा है। अब तो ये चुनाव प्रश्न आयोग उठता है, संज्ञान ही नहीं ले रहा है तो फिर आपका अगला कदम क्या होगा? हम जिस तरीके से लड़ रहे हैं हम लड़ते रहेंगे। हम इससे पहले भी 2024 में आपको ध्यान होगा, बाई इलेक्शन के टाइम में भी आपको ध्यान होगा कि समाजवादी पार्टी की जब कंप्लेन को नहीं सुन रहा था चुनाव आयोग, तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हम लड़ाई पूरे हद तक लड़ेंगे, कयामत तक लड़ेंगे, जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो ऑन ड्यूटी पुलिसों को जो है उस दिन निलंबित किया गया, वोटिंग के दिन निलंबित किया गया। ये पैसा देखने को प्रेरक सुविधा मिलता है, मतलब क्या चल आलोक रहा जी, था? सर तो मैं एक हमसे आपसे जहां सीधा जिस सवाल हद तक हो पूछना सकेगा चाहती हम हूँ, लड़ेंगे। लौट रही हूँ पूजा जी, सर मैं एक आपसे डायरेक्ट सवाल पूछना चाहती हूँ। विपक्ष जो आरोप लगाता है कि चुनाव आयोग जो है बीजेपी के दबाव में, यानी कि सत्ता पक्ष के दबाव में काम करती है। सर आप भी पूर्व उपचुनाव आयुक्त रह चुके हैं, क्या आपको लगता है कि चुनाव आयोग सत्ता पक्ष के दबाव में काम करती है? देखिए, चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, सभी लोग ये बात कह रहे हैं, और चुनाव आयोग को ऐसा बनाया गया है कि उसके ऊपर न तो सरकार का न किसी अन्य का कोई भी किसी भी किस्म का दबाव हो। तो इसलिए चुनाव आयोग से यही अपेक्षा की जाती है कि वो किसी के भी दबाव में काम ना करे। आमतौर पर होता भी ऐसा ही है, लेकिन हमको एक बात तो समझनी मतलब होगी आप कि ये कहना चाह रहे हैं कि चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, वो निष्पक्ष काम करती है? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि चुनाव आयोग को निष्पक्ष काम करने से कोई भी रोक नहीं है, बल्कि उनको संविधान और देश के कानून ने ये सारे अधिकार दिए हुए हैं कि वो निष्पक्ष काम कर सकें। अब जो दूसरी महत्वपूर्ण चीज है वो ये है कि हमको प्रजातंत्र में जो कहा जाता है ना कि न केवल निष्पक्ष होना चाहिए बल्कि निष्पक्ष दिखाई भी पड़ना चाहिए। तो चुनाव आयोग को अपनी निष्पक्षता सिद्ध करने के लिए ये जरूरी है कि वो सभी पक्षों की बात को सुने, सभी पक्षों को पूरी पारदर्शिता के साथ उत्तर दे और पब्लिक में उत्तर दे। चुनाव आयोग को समय समय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करता है, आगे भी करना चाहिए, और अगर ऐसी कोई बड़ी चीज आती है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा उनको आम लोगों के बीच में अपनी सारी बातों को रखना भी चाहिए, तब वो पारदर्शिता और निष्पक्षता दिखाई पड़ेगी। तो पारदर्शिता के लिए कोई ये नहीं है, दिखाई पड़ना चाहिए, बिल्कुल ये महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। विकास जी, यहाँ पर तो देखिए ना, जो आलोक जी भी कह रहे हैं कि चुनाव आयोग की निष्पक्षता और पारदर्शिता दिखाई पड़नी चाहिए,